गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञान अवलोकन में। आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये हम लोग का क्लास 10th का गोधली भाग 2 में गद्य खंड से है। इसके पहले का चैप्टर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ था, और चैप्टर 2 बीस के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ था। ये दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लासेस लाइव चलाई जा रही थी, बट बहुत सारे बच्चों को नेट इशू हो रहा था, आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से इस क्लास को हम लोग रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप इसके क्विज़ में भाग लें। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। ये चैप्टर मैक्स मुलर के द्वारा लिखा हुआ था। मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में 1823 ईस्वी में हुआ था, और इनका निधन 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी गुणाकर मूले ने, ऑप्शन सी नलिनी बिलोचन शर्मा ने, और ऑप्शन डी अमरकांत ने। आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत का। अगला प्रश्न। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी जरथुस्त्र। ऑप्शन डी जरथुस्त्र। अगला प्रश्न। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न। ये सेम क्वेश्चन गलती से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है इटली से,
स्पेन से, भारत से, यूनान से? ऑप्शन डी, यूनान से। अगला प्रश्न, शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 11वीं से 10वीं से 11वीं सदी, चौथी से 5वीं, 5वीं से 6वीं सदी? इसका आंसर होगा बी, 10वीं से 11वीं सदी। अगला प्रश्न, हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत? डी, भारत की। जो मुंडा जाति है वो भारत देश की है। अगला प्रश्न, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में, गांव में? इसका आंसर होगा डी, गांव में। भारत गांव में बसता है। नेक्स्ट प्रश्न, वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक? भारत का गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला, प्रयत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव? ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। अगला प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान? आंसर होगा नीति कथा। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, अंबेडकर ने, गुणाकर मूले? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न,
मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में? जर्मन भाषा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, जर्मन में, हिंदी में या लैटिन में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मन में। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। ऑप्शन डी, 28 अक्टूबर 1900। अगला प्रश्न, जनरल कनिघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से? पुरातत्व विज्ञान से। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को? 'ऑप्शन ए, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1923 को, 6 अक्टूबर 1923 को, 6 नवंबर 1923, सॉरी 1823 है, 6 नवंबर 1823 को या 6 दिसंबर 1823 को? 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर या दयानंद सरस्वती? मैक्स मुलर। अगला प्रश्न, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, अग्निस, इग्निस या ओग्निस? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इग्निस। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में?
ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे पाँच में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका और दिल्ली भारत। इसका आंसर होगा डेसाऊ जर्मनी। मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिगस मुलर, जॉनसन मुलर या ऑप्शन डी पीटर मुलर। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को, विल्हेल्म मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, इनमें से कोई नहीं। ये हम लोग का आज का आखिरी प्रश्न है, इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। इसके पहले के मतलब इस पाठ के पहले के अगर वीडियोस आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारे चैनल में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग को मिला था। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.